वहीं रायबरेली के विकास खंड सरताव के हाजीपुर गांव में पूर्व प्रधान के द्वारा लगभग 40 से 50 लाख रुपए का ग्राम सभा में घोटाला किया गया है। पूर्व प्रधान सुषमा सिंह ने 2015 से 2020 तक का कार्यकाल संभाला हुआ था और इस दौरान उन्होंने पूरे हाजीपुर ग्राम सभा में स्कूलों के कायाकल्प के नाम पर 40 से 50 लाख का घोटाला किया, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। आपको बता दें कि खोखले विकास की इन तस्वीरों ने अधिकारियों को चिंतन में डाल दिया है। वही वर्तमान जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने एक पत्र जारी कर और एक कमेटी गठित कर आने वाली 20 तारीख को जांच के आदेश दिए हैं और इस पर देखिए हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। विकासखंड सतांव में हाजीपुर गांव में इस वक्त हम और पंचायत भवन में बैठे हैं। हमारी चर्चा है विकास कार्यों को लेकर, चाहे कोई भी गांव रहा हो, जनपद कोई भी रहा हो, और उसमें हमारा जो प्रश्न है गांव के विकास कार्यों की, वो हमेशा सर्वोपरि रहा। क्योंकि मूलभूत सुविधाओं की जो आवश्यकता है, जो जीवन में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, वो बहुत ज़रूरत है और उसके जिम्मेदार चाहे वो ग्राम प्रधान हो, प्रतिनिधि हो, पंचायत सेक्रेटरी हो या बाकी के जिम्मेदार लोग हों, इस पर हमारी हमेशा चर्चा रही है। ग्रामीण जीवन उन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता के लिए अक्सर लोग तरसते रहते हैं, लेकिन हमारी चर्चा इस वक्त हाजीपुर ग्राम सभा और विकास खंड सतांव जनपद रायबरेली पर। हमारे साथ वीरू सिंह मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ 2015 से लेकर 2020 तक के विकास कार्यों में आखिर किस तरह का घोटाला हुआ है और उस घोटाले की जांच डीएम माला श्रीवास्तव के द्वारा आदेशित की गई है, जिसमें एक कमेटी गठित की गई है और आने वाले 20 तारीख में उस जांच की कमेटी गठित करके यहाँ पर जो है उसकी जांच की जाएगी कि आखिर ये 30 से 40 लाख या 40 से 50 लाख के आसपास का जो घोटाला हुआ है उस पर क्या है, ये हम आपसे बात करेंगे। वीरू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप ये बताएं कि वाकई यहाँ पर आपको कैसे पता चला कि किस तरह का घोटाला है और क्या पूरा मामला है? जब मैंने मामला जानना चाहा कि हमारे यहाँ विकास कार्यों में क्या क्या काम कराए गए जी, तो हमने सचिव से जानना चाहा तो सचिव ने डायरेक्टली उन्होंने मना ही कर दिया। अच्छा। मैं आपको नहीं बता सकता। तो हमने जन सूचना के माध्यम से जी एक सूचना जाननी चाहिए जी, उनको एक हमने उसके फॉर्म में सूचना के लिए दिया कि आप मुझे सूचना दे दीजिए कि पंचायत पिछले 5 वर्षों में क्या क्या काम कराए गए हैं। जी जी। 30 दिनों का समय होता है उनका। 30 दिनों के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपके पास एक जिलाधिकारी का पत्र है जिसमें जलकल विभाग के, जल निगम के विभाग के लोग जो है उसमें एक कमेटी गठित की गई है और डीआरडीए के भी उसमें अधिकारी हैं। तो ये लेटर आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब मैंने ये ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन इसकी साइट है ग्राम पंचायत की, पंचायती राज विभाग की, हमने वहाँ से अपने पंचायत की जो भी डिटेल्स हैं वो हमने निकाली और वहाँ पे खुद जाके हमने चेक करा कि हाँ क्या क्या काम कराए गए हैं या नहीं कराए गए हैं, कागज में हैं, मौजूदा हैं या नहीं है। तो हमने देखा तो काफ़ी सारे चीज़ें ऐसी थी जो कागज़ पे हैं पर वो बनी नहीं। खड़ंजा तो लगाया गया है और जितना जो मानक में बताया गया है उतना नहीं लगा है और कम लगा है, और नाली तो बिल्कुल बनाई ही नहीं गई। नाली आपके हिसाब से कागजों पर बनी है लेकिन वो असल में मौजूदा हालत में नहीं जी। तो और क्या क्या, कितने पैसे का, कितने रुपए का घोटाला यहाँ पर हुआ? घोटाला मैं बता रहा हूँ कि जो है हमारे जिस पंचायत भवन में आप बैठे हुए हैं यहाँ पे सोलर पैनल का नाम बताया गया कि सोलर पैनल यहाँ लगवाया गया है जी। तो यहाँ पे कभी पिछले 5 वर्षों में कभी नहीं लगा है। ये पंचायत भवन दिखाइए जरा सा। इसमें पिछले 5 वर्षों में कभी नहीं लगा और इसका पैसा निकाला भी गया है। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद इसमें विद्यालय कायाकल्प तो आप देख ही चुके हैं। विद्यालय कायाकल्प में जो भी काम कराया गया अतिरिक्त खर्च में कराया गया काम नहीं हुआ है। उसके बाद एक इंटरलॉकिंग ऐसी है जिनमें एक कॉर्नर से एक दूसरे आदमी को, फिर दूसरे कॉर्नर से एक नेक्स्ट आदमी को। आपके मुताबिक अगर हम बात करें तो कितने लाख का घोटाला हुआ है जो पिछली 2015 से 20 की पंचवर्षीय? लगभग 40 लाख, लगभग 40 लाख रुपए का। तो आपको ये लगता है कि नाली, खड़ंजे, इनमें घोटाला किया गया है? हाँ, नाली, खड़ंजा और अन्य जो भी कार्य प्रशासनिक व हैंडपंप रिबोर, सबसे ज्यादा अगर बात करें तो हैंडपंप रिबोर, हैंडपंप रिबोर और मरम्मत, सबसे ज्यादा इन्हीं कामों में घोटाले किए गए हैं। ये कहाँ किए गए हैं, मतलब कहाँ कहाँ कराए गए हैं, इनकी कोई जानकारी नहीं। आपके पास एक जिलाधिकारी का पत्र है, उस पत्र में आदेशित किया गया है, कमेटी भी गठित की गई है। आने वाली 20 तारीख को किस तरह की जांच हो रही है? जांच तो पत्र के अनुसार देखी जाए तो निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन इससे पहले भी 2 डेटें लग चुकी। अच्छा। जिलाधिकारी महोदया के आदेशानुसार डेट फाइनल करी गई थी 25 तारीख, 25 जून पर अधिकारी आए, सचिव और पंचायत प्रधान
वो मौजूद पे नहीं है। उसके बाद अधिकारियों ने कहा कोई अभिलेख न होने के कारण हम जांच नहीं कर सकते। फिर अगली डेट लगाई गई 4/7/2022। फिर उस डेट में वीडियो साहब ने कहा कि मुझे कोई इस बारे में जानकारी ही नहीं है, जबकि उन्होंने उनको पत्र भेजा गया, लेटर मेरे पास भी एक कॉपी आई, प्रतिलिपि उनको भेजी गई। फिर जांच कैंसिल हो गई। अब नेक्स्ट डेट 20 तारीख को दी गई। अब मैं क्या लगता है आपको निष्पक्ष जांच हो पाएगी? मैं तो यही जानता हूँ कि हाँ, अभी 2 जांचें दो डेटें लगाई जा चुकी हैं, उन डेटों में कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन इस बार कोशिश यही है कि मैं चाहता हूँ कि हाँ, जो जांच हो वो निष्पक्ष हो जाए। अन्य किसी तरह की कोई रंजिश तो नहीं आपकी, अगर हम बात करें कि प्रधान से किसी तरह का आपका जो पूर्व नहीं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मेरा बस एक ही संबंध है कि विकास कार्य अच्छे से कराए जाए, जो भी काम हो, जो भी सुविधाएं दी जाएं वो अच्छे से कराई जाए। ये नहीं कि उनका काम ना हो और पैसा खर्च कर दे। और अगर नाली की साफ सफाई की चर्चा करें, वो सफाई कर्मचारी नहीं आता है गांव में, और किसी की चर्चा करें, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं जो गांव के प्रतिनिधि होते हैं, किस तरह की और समस्या है आपके गांव में? सबसे ज्यादा सफाई की समस्या, सबसे ज्यादा। अच्छा। लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। सफाई कर्मचारी को फोन करा जाता है, वो नहीं आता है। लगातार पिछले 4 वर्षों से वो काम नहीं करता है जी। अगर फोन भी करा जाता है उसका फोन नहीं लगता, या वो मौके पे आता नहीं है। बद से बद हालत है। इसकी लगातार शिकायत भी करी गई, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। खंड विकास अधिकारियों को खंड विकास अधिकारी जी को शिकायत करी गई, लेकिन उसमें उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कोई भी जवाब नहीं दिया। तो आने वाली 20 तारीख को इसकी जांच हो रही है, और गांव का जो भी विकास कार्य पिछले 2015 से 2020 के बीच का जो मामला है, आपकी उसी पर चर्चा है। जी, मेरा बस यही एक डेट का इंतजार है कि 20 तारीख को सुगमता से जांच हो जाए जी, और निष्पक्ष जांच, जो सही हो सच दिखा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी खबर और हमारी जांच का और हमारी रिपोर्टिंग का ये विषय है कि भारत, असली भारत गांव में बसता है, गांव में बसता है, लेकिन उनकी मूल सुविधाओं की अगर चर्चा की जाए तो नहीं मिल पाता है। अक्सर गांव का जीवन बड़ा पिछड़ा होता है। उसका कारण यह है कि बहुत सारी सुविधाएं जो आती हैं वो बीच में लटक जाती हैं, पैसे का बंदरबाट हो जाता है। ऐसे में हाजीपुर गाँव है, सताव विकासखंड और रायबरेली जनपद के बीच का मामला है। और रायबरेली जनपद की जिलाधिकारी से अगर हम बात करें तो इस जांच का एक पत्र भी जारी हुआ है, जो एक कमेटी बनाई गई, जिसमें अभी आखिरी तारीख 20 दी गई है। 20 तारीख में इस हाजीपुर गांव की जो भी जांच है, खड़ंजा नाली, जो कागजों पर काम हो गए हैं, जो उसमें लूट हुई है, उसमें बंदरबाट हुई है, वाकई उसका खुलासा होना चाहिए और उन सुविधाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाना बड़ा आवश्यक। ग्राम हाजीपुर विकास खंड सताव, रायबरेली जनपद का ये हम विकास कार्य दिखा रहे हैं। ये हाजीपुर गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और इस शौचालय की चर्चा कर रहे हैं जो 6 लाख रुपए में तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि 4,90,000 रुपए इसमें निकाल लिए गए हैं, और अब ये सामुदायिक शौचालय आपको लग रहा होगा कि ये 5 से 6 लाख रुपए की लागत का बनाया गया है। कितनी धांधली है अगर गांव के विकास कार्यों की चर्चा करें। ये पिछली पंचवर्षीय 15 से 2015 से 2020 तक की जो गांव का, इस हाजीपुर गांव की जो तब्दीली, जो इसकी सूरत और सीरत बदलने की बात है, वो बिल्कुल गलत है। आप देख सकते हैं कि कहीं भी विकास कार्य हुआ नहीं है। और घोटाले की चर्चा करें तो निश्चित 40 से 50 लाख रुपए का ये घोटाला है। गांव की नाली की बात करें, खड़ंजे की चर्चा करें, इंटरलॉकिंग की चर्चा करें, तो 2-2 बार बनाकर इंटरलॉकिंग के पैसे निकाल लिए गए हैं। और वहीं अगर हम चर्चा करें कि नाली की, तो नाली बगैर बनाए पैसा निकाल लिया गया। तो ऐसी, और इसकी जांच की चर्चा है। डीएम माला श्रीवास्तव ने जांच के लिए आदेश भी दिए हैं, इसकी एक कमेटी भी गठित की गई है, और आने वाली 20 तारीख को इस गांव विकास कार्यों की पिछले पंचवर्षीय की जांच होना तय है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जांच से पहले मैं इस बात को आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दे रहा हूं कि यहाँ बहुत सारे हालात ऐसे खराब हैं। विकास कार्यों की चर्चा करें, अगर हम कायाकल्प उन विद्यालयों की बात करें तो बिल्कुल पैसा निकाल लिया गया है और कहीं भी काम नहीं हुआ है। विकास कार्यों को देखने का काम कहीं न कहीं जिलाधिकारी का भी बनता है कि आप इस गांव का सर्वे करें और देखें कि कितनी मुश्किल है। इस पर हमने वीडियो से भी सवाल पूछा, और जांच की एक तारीख 20 मुकर्रर की गई। निश्चित जांच के बाद क्या रिपोर्ट आती है ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए खबरों की दुनिया।